दुनिया में अमन कैसे आएगा? अमन आएगा कैसे कि जब लोग अपने ईमान पे आएंगे। जैसे कि कई लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि ये बेईमान है, ये बेईमान है, वो बेईमान है, सुना होगा। आपकी बात कर रहा हूँ। दुनिया में कई लोग, एक इंसान दूसरे इंसान को बोलता कि ये बेईमान है, क्योंकि उसने पता किया तब वो बोलता है। वो ऐसे नहीं बोलता है, वो ऐसे नहीं बोलता, वो पता करता है उसके बाद बोलता है। वो पता कैसे किया उसने? जैसे कि दुनिया में कुछ लोग पार्टी रखते हैं, खाने के लिए बुलाते हैं लोगों को। क्या बोलते हैं? खाने के लिए बुलाते हैं, यानी वो खाना बनाते हैं, उसके बाद कुछ लोगों को बुलाते हैं, आ जाओ हमारे घर खाना खाना है आज तुम्हें। अब वो क्या होता है कि वो इंसान जो खाना बना रहा है किसी को खिलाने के लिए, यानी उसके जो भी रिश्तेदार होते हैं, यार दोस्त होते हैं, या कोई भी XYZ, वो क्या करता है कि वो खाना बनाने की व्यवस्था के लिए वो दुकान पे जाता है। बकाला, राशन की दुकान, किराने की दुकान, सुपरमार्केट, स्टोर, जो भी है, उसके पास जाएगा, उसे बोलेगा कि मुझे सामान चाहिए, मेरे यहाँ आज पार्टी है, आज मेरे यहाँ पार्टी है। तो वो बोलता है कि ठीक है, सामान दे दूँगा। बोले आप ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, जो भी खाने की व्यवस्था होती है उसके अंदर क्या क्या सामान चाहिए वो सारे सामान वो बताता है, और वो दुकानदार उसको सामान देता है। अब सामान पूरा निकाल दिया, जो सामान खरीदने वाला है वो क्या करता है, वो बोलता है कि मेरे पास पैसा आज इतना ही है, बाकी पैसा मैं आपको 2 दिन बाद 3 दिन बाद वापस दे दूँगा, आप मुझे ये सामान दे और कुछ पैसा ले लो, बाकी मैं बाद में दूँगा। दुकानदार बोलता है नहीं यार, उधार तो मैं दे नहीं सकता यार, मेरे पास गुंजाइश नहीं है। नहीं, वो आदमी उधार लेने वाला बोलता है यार दे दे यार, नहीं तो मेरी इज्जत चली जाएगी। मैंने लोगों को बोला कि मेरे यहाँ आज खाना है, आज लोग आएंगे, और अगर मैं व्यवस्था नहीं हुई तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी यार, तू मेरी इज्जत को बचा ले। मैं ऐसा आदमी नहीं दूँगा दूँगा दूँगा। कुछ बातें दुनिया में लोग झूठी कस्में वगैरह खाते हैं, वो भी खा जाता है वो, जबकि वो सब मना है। आखिर दुकानदार सोचता है यार चलो ठीक है, इसकी इज्जत बच जाएगी, वो दे देता। उसके बाद वो लेके जाता है, पकाता है, लोग आते हैं, खाना खाते हैं, कहते बहुत अच्छा किया तेने यार, वाह वाह, बहुत तारीफ़ करेंगे उसकी है, और खाना खा के अपने अपने घर चले जाएंगे। अब उसके बाद वो दुकानदार 1 दिन इंतज़ार करेगा, 2 दिन इंतज़ार, 3 दिन इंतज़ार करेगा, ये पैसा उसको लौटाने नहीं जाएगा। तो फिर वो उसके घर खबर भेजेगा कि भाई क्या हुआ, मुझे सामान लाना है, मेरे दुकान में सामान की कमी है और पैसा दे दो। तो वो कहेगा यार मैं मुसीबत में आ गया, ये हो गया हो, यानी उसकी कहानियाँ शुरू हो जाती है, ठीक है, और वो उसे पैसा टाइम पर नहीं देता। दुकानदार नाराज़ होकर बोलता है यार देखो यार, मैंने तुम्हारी इज़्ज़त बचाई, तुम उस दिन कह रहे थे, लेकिन तुम दे दोगे यार तो मेरा काम हो जाएगा, मेरा सामान भरना दुकान में, ग्राहक खाली जा रहे हैं। लेकिन वो नहीं सुनता, नहीं सुनता। जब दुकानदार, कोई कोई बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो मतलब बात जो है बर्दाश्त करके करते रहते हैं, लेकिन कुछ बिजनेसमैन होते हैं जो मतलब बोल देते कि यार तुमने ऐसा कहा था, तुमने कहा था मैं 2-3 दिन बाद दूंगा, तुम तो नहीं दिया और अभी तक इतने दिन हो गए यार, क्या तुम क्या बेईमान आदमी हो। बेईमान यानी बेईमान, क्या बोला उसने?
बेईमान उसको बोल दिया, ख़त्म हो गई बात। यानी वो आदमी उस दुकानदार की निगाह में बेईमान है। वो सही बता रहा है, सही कह रहा है, क्योंकि उसके साथ हुआ है। हर किसी रास्ते चलते आदमी को नहीं बोल रहा वो उसी को बोल रहा है जिसने बेईमानी की। और जब वो बेईमान सुनता है तो कहता है तू ऐसी बात कैसे कर रहा है, दे दूंगा, खा के थोड़ी मर रहा हूँ। और देता भी नहीं, उसकी दुकान ही छोड़ देता है, किसी और दुकान पे जाएगा सामान लेने और उसका पैसा खा जाएगा। क्या हो गया? बेईमान। किस लिए उसने पैसा खाया उस दुकानदार का? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि उसने अपनी वाहवाही के लिए लोग उसकी तारीफ़ करें, उसके लिए उसने खाना किया और अपने लोगों को बुलाया और खाना खिलाया। किसका सामान था, किसका पैसा था? उस दुकानदार का। वो दुकानदार का सामान, दुकानदार का पैसा था। पैसा, सामान दुकान से आया और इसने अपनी वाहवाही कराई और दुकानदार की निगाह में बेईमान हो गया। और वो अपने खुद की निगाह में, अगर वो खुद से भी कोई पूछा जाए अंदरूनी बात बैठ कर के, क्योंकि हम इसी तरह से हम जो बात करते हैं वो दलील के साथ करते हैं। हम पता लगाते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, उसके बाद हम बात करते हैं। जितनी भी बातें आज तक हमने बताई वो सारी चीज़ें हमने उसकी तहकीक की है, उसके ऊपर पूछा गया, बिल्कुल मुजरिम से भी पूछा गया और जो मुजरिम थे नहीं था उससे भी पूछा गया। पता चला कि हाँ ये सही बात है, क्योंकि जो मुजरिम था उसने अपना जुर्म कबूल भी किया अपने मुंह से कि हाँ मैंने ऐसा किया। तो हमने ये पूरी तहकीक की है। जब हम बात कर रहे हैं तो भाई आप अपनी वाहवाही के लिए लोगों को बुला के खाना खिलाओ और पैसा किसी और का खा जाओ और खुद बेईमान हो जाओ। बेईमान मतलब बेईमान होने के बाद जो इंसान जिस मजहब को मानता है वो मजहब से खारिज हो चुका है। ईमान, जिसका ईमान है वो अपने मजहब पे कायम है, कोई भी मजहब है उसका। जिसका ईमान वो अपने मजहब पे कायम है, जिसका ईमान नहीं है वो अपने मजहब पे कायम नहीं है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी वाहवाही के लिए किसी का लेके खाओ मत। बहुत लोग मेरी बात को सुन रहे होंगे, जिन जिन लोगों ने जिसके जिसके साथ किया वो लोग अभी नाराज़ होंगे। क्यों? क्योंकि वो दुकानदार मेरे इस वीडियो को देख करके कहेगा उन लोगों को कि देखो ये क्या कह रहा है। तो कई लोग तो मेरे अपने भी होंगे ना, हम लोगों से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत लोग हैं, ऐसे होंगे। हालांकि हम भी कुछ कारोबार वाले हैं, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। तो हमने पता लगा कि कई कारोबार वालों के साथ ऐसा हुआ, या जिसका कारोबार नहीं है, कुछ मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं जो बहुत मेहनत से अपना पैसा कमाते, उनके पास भी कुछ लोग पहुंच जाते, कहते कि आज हमारी इज्जत ख़राब हो जाएगी, तुम कैसे भी करके हमारी मदद कर दो। उन लोगों के पास अगर पैसा नहीं होगा तो उन्होंने एक अपनी वैल्यूएशन बना रखी, क्या कि वो जिसके पास मजदूरी करते हैं उन्होंने भरोसा दिला रखा, वो उसके पास जाएंगे और वो कहेंगे कि हमें थोड़ा सा मदद चाहिए, थोड़ा पैसा चाहिए, हम मजदूरी करके वापस उतार देंगे, आप हमें इतना दे दो। वो उससे लेके आएंगे और उसको देंगे, किसको? जो उनके पास आया। लेकिन वो आने वाला आदमी ड्रामा करके आया, सिर्फ क्या करके आया? ड्रामा। और उससे ले लेता है और उस मेहनत मजदूरी करने वाले को भी वो नहीं देता। कई लोग दुनिया में ऐसे हैं। तो अमानत, उसको बोलते हैं अमानत, और जो अमानत के अंदर खयानत करता है उसका कहीं ठिकाना नहीं है, कहीं पर भी उसका ठिकाना नहीं है, ना दीन और ना दुनिया।
इसलिए जो इंसान बेईमान बनना चाहता है वो ऐसा करे। कई लोग ऐसे हैं, हमारे पास आए, हमको कहा हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारा ऐसा हो जाएगा, आप ऐसा कर दो। ठीक है, हम भी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत, ऐसी मेहनत कि जो लोग हमसे लेके गए उन्हें मालूम है। उन्होंने अपने मुंह से खुद ने कहा कि सैयद भाई, तुम जो मेहनत करते हो, तुम्हारी मेहनत का पैसा जो तुम हमें दे रहे हो, ये पैसा अगर हम ना लौटा पाए तो ऊपर वाला हमें जहन्नम में डाल देगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बहुत कड़ी और कठिन मेहनत है। उन्होंने अपनी आंखों से देखा है और उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला। उसके बाद भी वो लेके गए और उसके बाद उन्होंने भी वही किया। क्या किया? लोगों को बुलाया, खाना खिलाया, खूब वाहवाही लूटी, लोग चले गए और वो पैसा वो लोग नहीं लौटाया। किसी ने कहा मैं 2 महीने में दूंगा, किसी ने कहा 6 महीने में दूंगा, नहीं लौटाया। ब्याज मना है, हमने किसी को भी नहीं बोला, लेना ही नहीं है, सिर्फ जो दिया वही लेना है। लेकिन वो जो दिया वो देने नहीं आए। और कभी हमको मिलते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई क्या हुआ, तो वो टाइम देते हैं कि 3 महीने, 6 महीने। ठीक है भाई, अब जब वक्त आ जाता है हम फिर उनको फ़ोन करते हैं तो फ़ोन नहीं उठाते। कमज़ोर किस्म के आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा आदमी जिसके पास करोड़ों रुपया है, करोड़ों रुपया उनके पास है, अच्छे अच्छे आलीशान उनके पास घर है, गाड़ियाँ, दौलत, सब कुछ है, वो लेके गए और वो भी नहीं लौटा रहे हैं। क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि उन्होंने जो खाना खिलाया, वो खाना जैसे एक राशन की दुकान से आदमी लेके आता है सामान उधार, उसको नहीं देता है, इसी तरह से वो लोग मुझसे लेके गए और उन्होंने लोगों के लिए बनाया और वाहवाही लूटी और हमको नहीं दिया। अब मैं उनको क्या कहूँ? एक किराने की दुकान वाला सीधा उसको कहेगा बेईमान, तो मैं उन्हें क्या कहूँ? आप बोलोगे, आप सब बोलोगे, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। दुनिया में कई लोग, मैं अकेला नहीं हूँ। हमारी तहकीक के अंदर पता चला, हमने कई जगह तहकीक की, तो यही हुआ कि खूब दावतें लुटाई लोगों ने और पैसा किसी का खा गए। तो बेईमान आदमी का कहीं ठिकाना नहीं है। क्या जरूरत है ऐसा करने की आपको? आप क्या ये चाहते हो कि हम बेईमान बने? नहीं, आप कोशिश कीजिए। आपने जो भी किया अभी तक दुनिया में, क्या बेईमानी की, क्या नहीं की, बहुत किया। इस दुनिया को चलाने वाला आपको माफ़ कर सकता है, लेकिन कब करेगा? कि आप उससे माफ़ी मांगोगे, कहोगे कि हमसे गलती हुई, हमने अमानत में खयानत की है, इसलिए वो आपको माफ़ कर देगा। और जब वो आपको माफ़ कर दिया तो आपने जिससे भी अमानत ली, आप उसे लौटाइए, आप उससे लौटाइए। अगर आप नहीं लौटा सकते, आपके पास कमाई नहीं है, कोई कमाने वाला रहा ही नहीं, जैसे तैसे आप अपना घर चला रहे हो, तो आप उससे बोलिए कि भाई हमारी ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, हम नहीं लौटा सकते, अब हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे किसी के साथ भी, आप हमें माफ़ कर दो, तो माफ़ कर देगा। लेकिन कई लोग तो ऐसे हैं जो हमसे कहा कि सैयद भाई आप दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें बहुत दौलत दे ताकि हम आपका लौटा दें। तो हमने उस रब्बुल आलमीन से दुआ की
कि कम से कम ये इंसान अपने ईमान पे आ जाए, तो हमने दुआ की, क्या दुआ की? ऐसा आदमी जो अपना घर चलाने में बहुत मुश्किल है, ऐसे आदमी के लिए हमने दुआ की कि या रब्बुल आलमीन इस इंसान को करोड़पति बना दो आप। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या नहीं कर सकता? ये दुनिया को चलाने वाला क्या नहीं कर सकता? जो भी लोग अपने अपनी ज़बान में बोलेंगे, जो भी नाम से बोलते हैं, इस दुनिया को चलाने वाला एक ही है और उसको लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं। हमने दुआ की और वो इंसान करोड़पति हो गया, चंद महीनों में, सालों में करोड़पति हो गया। उसके बाद वो हमसे मिला, हमको बोल रहा है कि फला जगह हमने इतने लाख में ज़मीन ली, फला जगह इतने ऐसा घर बनाया, ऐसा किया, वैसा किया, बहुत सारी उसने बातें कही। तो हम हिसाब लगाते रहे, करोड़पति से वो ऊपर पहुंच गए। तो फिर हमने कहा कि भैया आप तो करोड़पति से भी ऊपर पहुंच गए, तो जो हमने आपको दिया, आपने क्या कहा था कि हम करोड़पति होंगे तो लौटा देंगे, तो आप वो अमानत दे दो ताकि वो अमानत भाई किसी न किसी का काम आएगी। ऐसा नहीं है कि हमारे काम आएगी, हमारे पास जो भी है, हमारा पास जो भी है वो किसी न किसी के काम ही आता है, तो किसी के काम आएगी। आप अपने पास रखने का क्या फ़ायदा, उसको लौटा दो। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं देंगे। करोड़पति बनने के बाद भी वो बोले नहीं देंगे। और जब हमने थोड़ी बात की कि भाई क्या हो गया यार, तो उन्होंने हमें धमकियां दी। यानी बताइए इंसान का ईमान कहाँ तक चला गया? क्या कहोगे आप उस आदमी को, क्या कहोगे? इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला से लोग खुद दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन, ए दुनिया को चलाने वाले, मुझे इस मुसीबत से दूर कर दे। तो कई लोग आपने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले बहुत कमज़ोर थे, बड़े दौलतमंद हो गए, लेकिन वो इतने दौलतमंद होने के बाद भी एक गरीब आदमी जो मेहनत मजदूरी करता है, उसके अगर मजदूरी करने जाता है, और वो आदमी मजदूरी कितनी करता है? कई मजदूर ऐसे होंगे जिनके अगर कोई मजदूरी करने जाता है तो 100, 150, 200, 500 रुपए की मजदूरी उसके वहाँ करता है। किसके वहाँ? काफ़ी भरकम रकम उसके पास, उसके वहाँ जा रहा है, लेकिन वो भरकम रकम वाला भी उस मजदूर आदमी के 400-500 रुपए खा जाता है। ऊपर वाला देख रहा है कि इसने दुआ की थी, मैंने इसको बहुत कुछ दे दिया, लेकिन फिर भी ये उस मजदूर आदमी का भी पैसा नहीं दे रहा है। क्या इसके पास कमी है? अब वो मजदूर आदमी क्या बोलेगा उस दौलतमंद आदमी को? बेईमान। तो आज के दुनिया में बेईमान लोग बहुत है। ये हमने तहकीक के साथ बात कर रहे हैं, हमने तहकीक की है और हमने खुद ने ये किया, तब हम ये बात कर रहे हैं। अब आप लोग कोशिश कीजिए कि उस दुनिया के चलाने वाले से आप माफ़ी मांगिए और अपने ईमान पे आइए। जब आप ईमान पे आओगे तो दुनिया में अमन आएगा। आप ईमान पे आओगे, दुनिया में अमन आएगा। बहुत लोग कहते हैं कि हमारी तो बहुत वैल्यूएशन है, हम किसी भी दुकान पे जाए खड़े हो जाए, हमें उधार दे दे। लेकिन अगर आप उस दुकान पे जाते हो जो आपको उधार देता है, आप उसे लौटा भी रहे हो, वो दुकानदार आपको जानता है, इसलिए आपको दे रहा है कि आप अच्छे आदमी हो। लेकिन अगर आप उस शहर, उस गांव और उस सिटी से कहीं बाहर चले जाते हो 100, 200, 500 किलोमीटर, जहां आपको कोई नहीं जानता हो, कोई आपको नहीं जानता, आप वहां चले गए और आप किसी दुकान पे जाके खड़े हुए, आपके जेब में पैसा नहीं है, हो सकता है किसी वजह से पैसा आपका फिजूल खर्च में चला गया, कमी पड़ गई,
आपके पास नहीं है, आप उस दुकानदार के पास गए और उसको कहोगे कि भाई मैं बाहर से आया हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसे वाला आदमी हूँ लेकिन पैसा नहीं है, मैं घर जाऊँगा, तुम्हारा नंबर दे दो, खाता नंबर दे दो, ये दे दो, मैं आपको पैसा भेज दूँगा, आप मुझे एक टाइम का खाना खाने का पैसा दे दो ताकि मैं ख़रीद के खा लेता हूँ। वो दुकानदार क्या कहेगा कि मैं आपको नहीं जानता, सीधा कहेगा मैं आपको नहीं जानता, कैसे दूँ? आप कहोगे नहीं मैं ऐसा है ये वो बोलेगा नहीं, नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि लोगों ने अपने ईमान को इतना कमज़ोर कर दिया, इतना कमज़ोर कर दिया कि दुकानदार एक अनजान आदमी के ऊपर भरोसा नहीं करता। ये किसने किया? ये उन बेईमान लोगों ने किया जिन लोगों ने उस दुकानदार को धोखा दिया। इसलिए वो इंसान, वो दुकानदार अच्छे आदमी को भी बेईमान समझता है। तो हमें क्या करना है? हमें यही करना है कि हम जिस दुकानदार से जो सामान लें उसको हम लौटाएं, ताकि हर दुकान वाला, कोई भी इंसान उसके पास जाए जिसके पास कुछ नहीं है, वो भूखा है, अगर वो दुकानदार को बोले कि भाई मुझे थोड़ा सा दाल दे दो, थोड़ा आटा दे दो, मैं पका के खा लेगा, दुकानदार बेझिझक उसको दे दे। क्यों? क्योंकि वो हर इंसान को ईमान वाला समझे। तो ये कौन करेगा? दुनिया की सारी आवाम, हर एक इंसान इसके ऊपर सोचे कि मुझे बिल्कुल भी बेईमानी नहीं करनी है, जिसके पास से हम जो लेंगे उसको लौटाएंगे, और जो वक्त मुकर्रर किया उस वक्त से पहले उसको देंगे, ताकि वो आदमी, वो बिजनेसमैन, वो दुकानदार के दिमाग से निकल जाए कि दुनिया में कोई भी आदमी बेईमान नहीं है, कोई भी इंसान बेईमान नहीं है। ये कौन निकालेगा? पूरी दुनिया की आवाम। क्योंकि आपने खुद ने देखा होगा, अगर आप लोग इस बात के ऊपर नहीं समझते तो आप जाइए जहां आपको कोई नहीं जानता है, उस दुकान पे जाके आप खड़े हो जाइए और बोलिए कि मुझे सामान चाहिए। आप अरबोपति है, लेकिन वो दुकानदार अगर 1000 रुपये का सामान लेके बैठा और सामान बेच रहा है, वो दुकानदार आप अरबोपति को मना कर देगा कि नहीं साहब, मैं उधार नहीं दे सकता, मेरे पास नहीं, मैं आपको नहीं जानता। क्यों हो रहा है? इसलिए क्योंकि दुनिया में बहुत बेईमानी है और इंसान फिजूल खर्च के लिए बेईमान होता जा रहा है। मैंने जो बात कही ना कि कुछ लोगों को बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं और वाहवाही लूटते हैं, ये क्या है? जब आपके पास है ही नहीं है तो आप किसी और से उधार लेकर के आप क्यों खिला रहे हैं उसको? वो जो खाने के लिए आ रहा है उसके ऊपर बात करता हूं। उसको भी मालूम है कि ये इंसान कमज़ोर है, इसके पास कुछ भी नहीं है। अगर इसने गलती से हमको बुला भी लिया तो हमें बोलना है कि भाई साहब, आपके पास माली हालत बहुत कमज़ोर है, आप ऐसा मत करो, आप इससे अपने घर की व्यवस्था को सुधारो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, उन्हें अच्छे बनाओ, आप अच्छे रहो। लेकिन आने वाला आदमी क्या बोलता है? ये तो सुन्नत है, उसने बुलाया, हमें जाना पड़ेगा, उसने बुलाया, हमें जाना पड़ेगा। बताइए, मैं दुनिया के सारे आलिमों से बोलता हूँ, जो भी आलिम, जो भी दीन का आलिम है, मैं उन सब से बात करता हूँ आज कि सब लोग क्या दुनिया में हो रहा है अभी उसके बारे में बात की जाए, उसी बारे में लोगों को बोला जाए। क्यों? क्योंकि जहाँ पे खाना होता है वहाँ आलिम भी आते हैं, और आलिम जो होते हैं उनके लिए अलग से दस्तरखान लगाया जाता है। जो खाना उतारने वाला होता है, जो खाना वहाँ ले जाके रखने वाला होता है, वो उसे बोलता खाना उतारने वाले को कि अभी आलिम साहब बैठे हैं,
कोई भी आलिम हो, किसी भी मज़हब का आलिम हो, अभी आलिम साहब बैठे हैं, थोड़ा माल स्पेशल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, थोड़ा ध्यान रख के दे। और जो उतारने वाला होता है वो ढूंढ ढूंढ के निकालता अच्छा अच्छा माल और उस आलिम के पास जाता है, और उस आलिम और आलिम के साथ जो लोग चलते हैं उन लोगों को अच्छे से खिदमत की जाती है, अच्छे से माल। जो आदमी दूसरा आया हुआ है उसको इस तरह से नहीं दिया जाता छांट छांट के, जो आया चम्मच में वो दिया, लेकिन एक आलिम बेटा है उसके लिए स्पेशल होता है। क्यों भैया? आपने उसको क्यों नहीं पूछा कि कहाँ से आया, कहाँ से लाया, कहाँ से आया, कहाँ से लाया? पूछिए, उसके बाद आप खाइए। अगर आपको पता चलता है कि ये जहाँ से लाया बेईमानी से लाया है, तो आप नहीं खाइए, आप भूखे नहीं रहोगे। खिलाने के लिए खिलाने की जवाबदारी उस रब ने ली है, उस रब ने लिए। आपको मालूम है, जो इंसान जिसको हाथ पैर दिमाग सब कुछ दिया गया है, वो इंसान किसी का मोहताज नहीं है, लेकिन आप मोहताजगिरी बताते हो। जो जानवर होते हैं, पक्षी, जमीन पे चलने वाले चार पाई जानवर, वो भूखे रहते हैं? ना तो उनके पास कोई बैंक बैलेंस है, ना उनके पास कोई चीज स्टोर है, फिर भी भूखे नहीं है। उनके हाथ पैर नहीं है, पैर हैं लेकिन पैर से चल सकते हैं, उड़ सकते हैं, लेकिन हाथ दिमाग जो होता है इंसान की तरह वो नहीं है। जब ऊपर वाला, इस दुनिया को चलाने वाला, उनको भी भूखा नहीं रखता है, तो इंसान के पास तो बैंक बैलेंस, स्टोर, दिमाग सब कुछ है, फिर वो क्यों बेईमान बन रहा है? क्यों बन रहा बेईमान? किस लिए बन रहा है? इसलिए कि अपने ही लोगों को वाहवाही करके दिखाना, अपने ही लोगों का दिल जलाना। यानी उसके दिमाग में क्या रहता है, मैं ऐसा करूँगा तो मेरा पड़ोसी जलेगा, मैं ऐसा करूँगा तो लोग मुझे देखेंगे और हंसेंगे, मेरे लिए हंसेंगे, खुशियाँ मनाएंगे, और उन लोगों के लिए वो बेईमानी करता है। तो किसी को दिखावा नहीं करना, क्योंकि दिखावा मना है, नुमाइश मना है, दिखावा और नुमाइश सब मना है। मेरी बात आज इतनी है, फिर इंशाअल्लाह और बात की जाएगी। लेकिन जब इंसान ईमान पे आएगा तो दुनिया में अमन आएगा, और ईमान पे आने के लिए हर इंसान को अपना फिजूल खर्च बंद करना होगा। अब फिजूल खर्च का पूरा मेनू क्या है वो आप अपना बनाइए कि हमारा ये फिजूल खर्चा ये, और आप फिजूल खर्चा बंद करिए। खुद ब खुद आपका ईमान आएगा, और फिर जब ईमान आएगा तब आप अल्लाह से माफ़ी मांगोगे, फिर आप डरोगे। ईमान आएगा तो आप डरोगे, जब तक ईमान नहीं आएगा आप डरोगे नहीं। जिससे आपने उधार लिया उसके ऊपर आप जलते हो, क्यों? क्योंकि आपका ईमान नहीं है। अगर आपका ईमान आएगा तब आप उसके पास जाओगे, उससे माफ़ी मांगोगे, और ऊपर वाले से माफ़ी मांगोगे। तो आपको चाहिए कि आपको ईमान पे आना है और दुनिया में अमन लाना है।